नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका एक अच्छा खासा बूम के बाद थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट में चल रहा है, यानी कि 48,000 से अब नीचे आ गया है, वही 47,300 के आसपास इस टाइम पर चल रहा है। आज में एक अपडेट आया है, क्या आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है वैसे। और एक नया एक्सचेंज PI41, ये क्या आपके मतलब का है, क्या हो सकता है, क्या जो INR में इसके साथ ट्रेडिंग है और जो मेन चीज है टैक्स आप पर नहीं लग रहा है, कितना फायदेमंद रहेगा। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले चलो आपके काम की जो चीज है ना उसी पे बात करते हैं। पहले है पाई, यानी कि PI41, जो नया एक्सचेंज है निश्चल सिटी और जेप पे का जो फाउंडर है, उन दोनों ने मिलकर ये एक तरह से आपके लिए इजाद किया है, यही कहेंगे कि नई इनोवेशन की है। आपका यहाँ ट्रेडिंग एक तरह से INR में होगी, काफी बढ़ चढ़ के इसका लोगों ने वो भी किया है, सब इंटरव्यू वगैरह इनके लिए है, कभी पॉडकास्ट में भी आपको बताया है कि भाई क्या है कैसे है, कुछ नहीं है। मुझे केवल एक चीज नहीं समझ में आई। देखिए, आंधी के आम हैं, लूट सको तो लूट लो, एक कहावत है ना, तो वही है। जब तक चल रहा है तब तक आप भी लूट लीजिए जितना ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जो इस एक्सचेंज में है वो न तो वो कहते हैं, जलेबी बनाना मुझे नहीं आता, मैं बहुत स्पष्ट सीधा सीधा इसलिए बोलता हूं। आप एक चीज बताइए, सरकार 30% टैक्स क्यों छोड़ेगी आपसे? अब जो उन्होंने कहा कि साहब VDA है, इसमें ये सेक्शन, वो पूरा एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सरकार को क्रिप्टो से 30% चाहिए, और इसमें क्या है, देखिए सीधी सी बात है, फ्यूचर ट्रेड में देखिए कोई भी हम चीज सीधा सीधा बाय नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, यानी कि बैट लगाते हैं कि फलाने टाइम पर ये प्राइस होगा, या हम इधर जाएंगे तो फलाने टाइम पर ये प्राइस होगा, तो हम कुछ खरीद नहीं रहे, तो इसीलिए उसमें कोई सीधा सीधा टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन भाई, सरकार बेवकूफ तो नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जिस दिन भी ये चीजें जब सरकार को थोड़ा सा समझ में आ जाएंगी, एक तो ये पॉडकास्ट करने वाले और तुरंत चीज को लाके फैला के रख देते हैं, अरे भाई थोड़ा सा कमा खा लेने देते, उसके बाद ही लोगों के पॉडकास्ट करते। आपने तो 2-4 व्यूज के लिए जो है सारी पोल पट्टी खोल के रख दी। अब सरकार इसी चीज पे पहले सोचेगी कि भाई सरकार का तो लॉस हो रहा है ना, सरकार को 30% चाहिए क्रिप्टो से, उसको जो अपने टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से नहीं चाहिए क्रिप्टो में टैक्स। बहुत सिंपल सी एक बात ये नहीं समझ पा रहे, और ना कोई समझा पा रहा है, केवल घुमा घुमा के जलेबी बना रहे हैं। सरकार की जो मंशा है वो सीधी सीधी ये है कि उसको क्रिप्टो से टैक्स चाहिए, आपके टैक्स के स्लैब से नहीं चाहिए। तो भाई एक चीज बताइए, वो क्यों छोड़ेगी 30% आपसे? जब आप मान लीजिए आपने फ्यूचर ट्रेड करके इसमें INR में जो भी आपको करना कर करा के आपने टैक्स, जब प्रॉफिट आप विड्रॉ करेंगे आपको वो शो करना पड़ेगा, ठीक है, वो आप बिजनेस में अपना शो करेंगे तो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि जो आपने ये इनकम की है वो की कहां से है, कौन सा बिजनेस आपने किया है। बिजनेस तो कोई दिखाओगे ना, अगर आपने कोई बिजनेस से किया है तो आपको उसकी स्लिप्स वगैरह भी दिखानी पड़ेंगी। जब आपने स्लिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको एट लास्ट में आके यही बताना पड़ेगा कि ये आमदनी हमारी क्रिप्टो से है, और जहां क्रिप्टो का नाम आएगा वहां 30% आपसे सरकार गर्दन पकड़ के ले लेगी। तो ये है बहुत सिंपल सी सीधी सीधी बात। अभी क्या है, हम बहुत सारे सेक्शंस का हवाला देके और इस वो कहते हैं ये क्या लूप होल्स निकाले गए हैं। अब निश्चल सिटी है, बैठा तो दुबई में है ना, वजीरेक्स को छोड़ के वहां भागा हुआ है। वजीरेक्स से पूछ पूछ के थक गए कि भाई तुम्हारा माई बाप कौन है, कोई है बताने वाला? नहीं, निश्चल सिटी भी कुछ बताने को तैयार नहीं, एक नया एक्सचेंज लेके आ गया ठगने के लिए। दुबई में बैठा हुआ इंडिया में आके काम कर, तो हम भी पूछें भाई, कम से कम कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पकड़ तो लेंगे जाके। अब दुबई कौन जाए भाई उससे बात करने के लिए? तो भाई ये कुछ चीजें क्या है कि बाहर बैठ के लोग परोस तो देते हैं, लेकिन आगे तक का हिसाब क्या वो कोई बता के नहीं चलता। इंडियन एक्सचेंज कौन सा ठीक है इस मामले, कोई सा भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सब कोई क्रिप्टो में डिपॉजिट कराता है तो INR में कुछ नहीं करने देता, INR में करवा दो तो क्रिप्टो में कुछ नहीं करने देता, यानी सब ऐसे उलझा दिए हैं कि कुल मिला के करना है तो फिर यहीं करो वरना कहीं मत करो। ये सारी आफत इन्होंने पाल रखी है। तो देखिए, PI41 जो भी ये एक्सचेंज है फिलहाल ठीक है, आ गया है, आप उसका यूज कीजिए, जितना लूट सकते हो लूट लीजिए। जिस दिन भी सरकार की नजर में ये चीज आ जाएगी कि इन्होंने ये नया तरीका निकाल लिया है टैक्स बचाने का, भाई साहब उसी दिन जैसे वजीरेक्स पे नकेल कस दी सरकार ने, उसी तरीके से इस पर भी नकेल कस दी जाएगी। तो भाई मैं तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में समझा के आपको उलझाना नहीं चाहता। मैं तो केवल बहुत सिंपल सी बात मैंने कहा, सरकार 30% टैक्स क्यों छोड़ेगी? क्रिप्टो से लेती है, वो स्लैब वाइज नहीं लेती। अगर स्लैब वाइज लेती तो हमको अभी भी 30% के फिक्स स्लैब में नहीं रखती,
हमको भी जो और टैक्स पे है उसी स्लैब में रखती स्टेप बाय स्टेप है कि भाई इतना प्रॉफिट होगा तो इतना टैक्स लगेगा, इतना प्रॉफिट होगा तो इतना लगेगा। हमको तो लॉस हो प्रॉफिट हो, हमको तो वो 30% देना ही देना है। लॉस हमारा, 30% प्रॉफिट उनका, चाहे आपने 100 कमाए या 10 करोड़ कमाए, आपको 30% देना देना। हमारे लिए कोई स्लैब लागू नहीं होता। तो भाई मेरा तो मानना यह है, ये पाई 41 को आप यूज कीजिए, और जब तक सरकार की नजर में ये चीज नहीं आ रही है तब तक आप जितना कमा सकते हैं कमा लीजिए। उसके बाद तो सरकार इस पर कुछ ना कुछ शिकंजा कस देगी, लेकिन टाइम कितना लगेगा ये नहीं बता सकता, क्योंकि सरकार की नजर में ये बात आने वाली बात है कि भाई कब तक आती है। तो आप तब तक जो कमा सकते हैं कमा लीजिए। इसमें क्या आते हैं आइस में क्या करना चाहिए। मेरे भाई देखिए, मैं अपना ही ओपिनियन आपको दे सकता हूं, क्योंकि हर इंसान की सोच एंड समझ अलग अलग होती है। बीएनबी का एड्रेस देखिए, आपको रखना है आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो आपकी मर्जी है। देखिए मैं तो ये चाहूंगा कि भाई ठीक है 30% काट रहे हैं, काटने दो। मैं तो अपना चाहूंगा कि मंथली जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है मैं उसको रखूंगा, बेशक होल्ड कर लूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं रोज एक नई तरह की जो केवाईसी आ रही है, नहीं पता कि अगले महीने किस टाइप का क्या लेके आ जाए। मुश्किल इस बात की है, अब तक जो चल रहा था वो ठीक चल रहा था, लेकिन यहां पर आके जो मैं तो ये कहूंगा कि भाई माइनर्स के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं धोखेबाजी हो गई। आपको वो कहते ठीक है केवाईसी लानी थी तो केवाईसी इस टाइप से नहीं होती है, या फिर इसको आप पहले से अपने कहीं कहीं व्हाइट पेपर में मेंशन करते कि भाई आपको ये चीज करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। तो भाई इतने दिन लोग माइंड नहीं करते, या उनकी इच्छा होती करते, इच्छा नहीं होती नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बीच में लाके इस तरह का डिसीजन ले लिया, तो कहीं माइनर्स के साथ देखिए थोड़ी सी धोखेबाजी हो गई है। जो भी है भाई उनका प्रोजेक्ट है, उनका डिसीजन है, जैसा वो कर रहा है उन्हें ठीक कर रहा है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई, मैं अपना बीएनबी का एड्रेस रखूंगा और मैं मंथली पूरा अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आएगा मैं लूंगा। मैं भाई साहब इस चक्कर में बिल्कुल नहीं रहूंगा कि अरे 30% कट जाएगा। भाई साहब अगले महीने से अगर डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया फिर क्या करोगे, और ये बोला कि भाई हम तो सीधा सीधा आपको जो है मेन नेट पर ही देंगे। तो भाई मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप फैसला ले सकते हैं। मैंने अपना फैसला बता दिया कि मैं बीएनबी का एड्रेस नहीं हटा रहा हूं और मैं अपना जो है मंथली डिस्ट्रीब्यूशन लूंगा। तो ये तो है मेरा डिसीजन। अब आते हैं मार्केट में, कि मार्केट में क्या है भाई। देखिए मार्केट में तो मैंने आपको कल ही कहा था कि 48,200 मैन है, अगर वहां रुकता है ऊपर जाता है तो आपका 25, आपने कल देखा 48,175 के आसपास से फिर आपका जो है बीटीसी फिर नीचे, यही एक सीन था। और फिलहाल अभी आप देख रहे हैं साइड में मूवमेंट है। तो कल मैंने कहा ना कि कोई बहुत बड़ी ऐसी न्यूज नहीं थी जिसकी वजह से ये लगे कि हाँ मार्केट यहां से कोई बहुत ज्यादा भी पंप करने वाला है। लेकिन वही था ना कि चाइनीज लूनर ईयर का भाई था, न्यू ईयर का, शायद उसकी वजह से ऐसा कुछ रहा हो। बाकी और देखते हैं, मार्केट में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बाइंग भी नहीं हुई, ना कोई बहुत ज्यादा सेलिंग हुई। तो आप देख रहे हैं आज पूरा एक साइड वेव मूवमेंट में ही आपको नजर आ रहा है। जो भी है मार्केट में देखिए, अपना जो भी ट्रेड ले आप स्टॉप लॉस लगाकर चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।